जीवन में हमारे जब कोई परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति में हम कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। When any situation comes, we respond to it. मतलब ऐसा नहीं कि बाहर बोलते हैं, लेकिन मन में हम लोग कुछ उसको लेके एक अपना रिस्पॉन्स होता है कि और जो सार है, दो प्रतिक्रिया मेनली होती है, मुख्य रूप से दो प्रतिक्रिया होती है। एक तो ये प्रतिक्रिया हुई कि हमें किसी परिस्थिति से जो आई है उससे हमको सुख मिला, और एक ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है कि उससे हमको दुख मिला। ठीक है, भय आया, दुख आया, जो भी बोल लो, आया कुछ। ऐसा कुछ हुआ कि हमारे अंदर डर आ गया, ऐसा कुछ हुआ कि हमारे अंदर दुख आ गया, ऐसा कुछ हुआ कि हमारे अंदर क्रोध आ गया। माने कि हम ऐसी प्रतिक्रिया किए जिससे हमारे मन की कमजोरी कहीं न कहीं सामने आ गई। जो प्रतिक्रिया हुई हमारी, उससे हमें अंदर बल का अनुभव हुआ या कमजोरी का अनुभव हुआ। Whatever I responded, did you experience weakness or you experience strength of mind? भक्त ईश्वर का हृदय में रहना, जो कि विषय है ना, इंडस्ट्री टॉपिक क्या है कि यमराज बोल रहे हैं यमदूत से कि उन्हीं लोगों को पकड़ना जिनके हृदय में भगवान न हो। तो जो ईश्वर का हृदय में रहना है, उसका इतना ही मतलब है कि हमारी प्रतिक्रिया में ईश्वरता हो, प्रतिक्रिया ईश्वर के बल से हो। हम जीव के बल से न बोलें, जीव के बल से प्रतिक्रिया न हो, जैविक बल से न हो, ईश्वरीय बल से प्रतिक्रिया हो। अंडरस्टूड? जो हम सोचते हैं या बोलते हैं या करते हैं, उसमें जीव का बल न हो, क्योंकि जीव बड़ा कमजोर है बेचारा। छोटी सी बात पे घबरा जाएगा, छोटी सी बात से डर जाएगा, छोटी सी बात से चिंता हो जाएगी, है ना। डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे, रास्ते में ही चिंता होगी कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। गोइंग टू द डॉक्टर आई गॉट वेरीड, छोटी सी बात पे चिंता हुई। चिंता नहीं हुई, नॉट वेरीड, ओके, ऑल इज वेल। तो मैंने लगा चिंता तो नहीं हो गई भाई, पता नहीं क्या है। तो जो ईश्वर के बल से जब प्रतिक्रिया होती है, when we respond from the point of view of ईश्वर, तो हमारी प्रतिक्रिया में, हमारी प्रतिक्रिया करने के बाद हमारे अंदर एक विशेष विश्वास का और विशेष पूर्णता का अनुभव होता है। क्योंकि प्रतिक्रिया जीव को मत करने दो बस। Don't think from the point of view and don't act from the point of view and don't do anything from the point of view। मतलब जीव की स्थिति से, जीव के धरातल से, जीवत्व के धरातल से जब हम कुछ करते हैं तो हम लोग मान के चलते हैं कि हम अपूर्ण हैं, हम खाली हैं, हमारा अपमान न हो जाए, हमारा ये न हो जाए, वो न हो जाए। आप तो ईश्वर की
बल से प्रतिक्रिया करें। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति होता है, सपोजिंग समबडी हैज कम, या मिशन में कुछ बात हुई और हमें कोई निर्णय लेना है। ऐसा हुआ जब गुरुदेव थे तो ऐसा हुआ, तो ऐसा हुआ कि निर्णय कहीं लेना था। सम डिसीजन हैज़ टू बी टेकन इन द कमिटी। सो कमिटी वालों ने कहा कि यहाँ नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट 30 years बैक व्हेन गुरुदेव वाज देयर, ये ऐसा होना चाहिए, और हमको लगा नहीं इसको ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम बहुत छोटे थे तो क्या लोग हमारी बात मानते, लेकिन हम भी थे कमेटी स्टूडेंट थे ऐसे। तो हमने गुरुदेव को लेटर लिख दिया और उनसे समझाया कि ऐसी ऐसी बातें हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये काम ऐसा होना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, तुम्हारी बात ठीक है, ये काम ऐसा ही होना चाहिए। फिर जब मीटिंग हुई उसके बाद फिर हमारा अलग ही रंग था। हमने कहा भाई ये काम ऐसा होना, लोग कहा तुम चुप रहो। हमने कहा नहीं, गुरुदेव नहीं, देखिए लेटर में ऐसा लिखा, मतलब ठीक ही बात थी। और हम जो गुरुदेव की बात थी, गुरुदेव ने ऐसा नहीं बोल दिया था, गुरुदेव ने ठीक ही बोला था। तो हमारे पास गुरुदेव का बल था हमारे कर्म में। आप जीव बन के मत सोचो, जीव मत बन के मत किसी से प्रेम करो, जीव बन के मत किसी से व्यवहार करो। जीव के अंदर ईश्वरत्व को डाल के आप आगे बढ़िए। आई होप समझ में आ रहा होगा, दिस इज क्लियर। जब हम उनके पास गए और ये बोला तो स्पष्ट हो गई बात कि ठीक है, इनके पास, हमारे पास बल है गुरुदेव का, हमारे पास बल है ईश्वर का। जब ईश्वर के बल से हम सोचते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, तो एक अलग विश्वास, एक अलग महिमा होती है हमारी चित्त की। क्या कर लोगे हमारा हमारा क्या कर लोगे भैया, कि क्या हमारा नुकसान कर लोगे। और ऐसे ईश्वर को मन में बसा के रखना, जैसे कि पहले ना एक कलम होती थी, कलम दावात, यू अंडरस्टैंड, कलम दावात, इंक एंड पेन, इंक एंड पेन, आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग इंक एंड पेन। हाँ, दे हैव टू डिप इट, इधर देख, सी मी वो डिप करते थे और उसके बाद लिखते थे। तो उसी प्रकार से जो हमारे कर्म हो वो ईश्वर के विश्वास में डुबा डुबा के हो, ईश्वर के बल में डुबा डुबा के हो, ईश्वर की इच्छा में डुबा डुबा के हो। इतना ही ईश्वर अंदर हो कि हम उसके साथ एक होके सोचें, एक होके बोलें, एक होके करें। और इस ईश्वर को हृदय में ले आकर रखना, इनॉग्रेटिंग दिस गॉड इन माई माइंड, इस ईश्वर को हृदय में प्राण प्रतिष्ठा इसके करके रखना, बार बार सोचना, ये हमारा एक, हमारी साधना का अंग है, जिसके बारे में बात बोली जा रही है। मतलब ईश्वर को, हमारे को, हमको लेके ईश्वर की कुछ विशेष इच्छा हो। व्हेन यू, सबके साथ जब हम रहते हैं तो सबकी अच्छा हो, सबके साथ अच्छा हो, इसके साथ भी अच्छा हो, इसके साथ भी अच्छा हो, इसके साथ भी अच्छा हो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमसे प्रेम ज़्यादा करे हो या हमारे लिए त्याग ज़्यादा किया हो, तो उसके लिए ईश्वर की विशेष इच्छा होती है। यू नो व्हाट, ही हैज मोर स्पेसिफिक डिजायर इज देयर फॉर दैट। अब उस विशेष को प्राप्त करना जो कि संत लोग प्राप्त करते हैं, कि हमारे हृदय में दारिद्रता का रिस्पांस ना हो, हमको ये मिला नहीं, ऐसा लगता है कि हृदय में खाली है, इसके भगवान उगवान नहीं है कोई।
मतलब आदमी के कपड़े से, आदमी जब बाहर निकलता है घर से, तो उसके कपड़े से, उसकी आवाज़ से, उसके शरीर से लगता है कि गरीबी है कि अमीरी है थोड़ी सी, राइट ना? व्हेन अ पर्सन कम्स आउट, यू कैन मेक इट आउट दैट कुछ खाना वाना ठीक से खा रहा है कि नहीं खा रहा है, दुखी है। उसी तरह से वृत्ति निकलती है हमारे मन से, हमारे मन से करीब ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, हम परेशान हो गए, बहुत डर लगा है, ऐसे लग रहा है कि दरिद्र हो एकदम यार तुम, हट। ऐसा ऐसा क्या है? ईश्वर के होके हम लोग कोई दरिद्र हो सकते हैं क्या? ये कोई बात हुई? हम गुरुदेव में देखते थे ये बात। बड़े, एक बार किसी ने उनको वंस गुरुदेव somebody gave 30 लाख रुपीस, लेकिन देने में उनका भाव बहुत अच्छा नहीं था। गुरुदेव ने वापस कर दिया, बोला आई एम नॉट अ बेगर, आई एम अ रॉयल बेगर। ये जो चित्त में एक महानता रहती है ना, ये हमने गुरुदेव में देखा था। एक जो निर्भीकता सी रहती थी हर समय। यज्ञ हो रहा था उनका, चीफ मिनिस्टर को किसी को इनॉग्रेट करना था, और एज यूजुअल पॉलिटिशियंस लेट आए, तो 20 मिनट लेट आए। गुरुदेव तो एकदम समय से शुरू कर देते। गॉट माई पॉइंट? ही केम, यज्ञ स्टार्टेड फ्रॉम 6:30, ही केम एट 6:50। कुछ नहीं, कुछ प्रोग्राम नहीं रुका। प्लीज सिट देयर, यू आर लेट मिस्टर मिनिस्टर। If you follow this tradition, how do you expect the ordinary person to be on time? Okay, Arjuna was saying to Bhagavan, लो कुछ नहीं। जो वैभव था उनके चित्त का, वो ये था कि उनके मन में बड़ा राजा वाला उनका चित्त था। मतलब भगवान इतने विराजमान थे, कहीं डर नहीं, कोई पै झै झै नहीं, कुछ नहीं ऐसा। मतलब ईश्वरीय प्रतिक्रिया रहती थी। ऐसा लगता कि ईश्वर बोल रहा है, ईश्वर खा रहा है। चित्त जब ऐसा हो जाए कि नहीं, हमको ये नहीं मिला, हम बहुत दुखी हो गए, पर मतलब आपने अपने कर्म से, अपने वाणी से, अपने मन से भगवान की शक्ति को नहीं बुलाया चित्त में, कम आह्वान किया आपने। और आह्वान करिए आप, ऐसे नहीं काम बनेगा। हो ना। ऐसा कहीं पे एक सांदीपनी थी, हम नाम नहीं लेना चाहते, और वहां पे कुछ बात हो गई, अनबन हो गई लोगों के बीच में। गुरुदेव के पास पहुंचे, उनका क्लोज इट, कुछ नहीं। When Lord does not want, let it be closed. Let it be over when Lord does not finish. ये नहीं कि हमने बड़ी मेहनत किया, ये हुआ, कुछ नहीं, उन्होंने बंद करवा दिया। जो एक शान होती है ना, मन की शान, मन की शान, अंडरस्टैंड? ग्लो ऑफ माइंड, ग्लोरी ऑफ माइंड, indomitable personality, indomitable. You cannot dominate upon him. You cannot suppress. मतलब परिस्थिति दबा नहीं पाती थी उनको। तो सभी के जीवन में परिस्थिति अच्छी बुरी आती है। परिस्थिति का जो वेग आता है वो उनके चित्त को रौंद नहीं पाता था। It couldn't suppress the glow of mind. It couldn't extinguish. ये गुरुदेव में एक बहुत महानता हमने देखी थी। सब संतों में यही सब होता है। लोग जाएं उनके पास, बोले स्वामी जी प्रोजेक्ट कांट प्रोसीड, मनी इज नॉट देयर, devoted to Narayana, serve the world, how can Lakshmi be far away? बड़ा उनका ये पॉपुलर लाइन थी। कोई ये नहीं लगा कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लगा।
जो हमारी प्रतिक्रिया होती है, हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उन्होंने ऐसा नहीं किया, बहुत बेकार है ये बहुत अच्छे, ये बड़े जैविक प्रतिक्रिया होती है, बड़े दरिद्रता से भरी हुई। जैसे कोई कपड़ा बिना कोई बच्चा आ रहा है, बिना खाया पिया आ रहा है, एज इफ ही इज नॉट, इज अंडर फिट, विटामिन सब कम है, B12 कम है, आयरन लेवल 6 नहीं 3-4 है, आयरन कम है, मैग्नीशियम कम है, जिंक कम है। हम लोग की वृत्ति आती है, दरिद्रता वाली वृत्ति आती है, हमको ये नहीं मिला, उन्होंने ऐसा हमने बोला था किया नहीं, हम बड़े दुखी हैं आज, परेशान हैं हम, इतना सुबह से बहुत दर्द है, कहाँ पे, यहाँ बहुत दर्द चला, मतलब वृत्ति काफी ऐसा लगता है कि चित्त में बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा कमजोरी छिपी है, कमजोरी में डूब डूब के वृत्ति आ रही है, धूल धूसरित वृत्ति है, क्योंकि ईश्वर नहीं बुलाया इसने, विश्वास नहीं होता जब ईश्वर नहीं होता। डरा सकते हो उस आदमी को बहुत ज्यादा, दुखी कर सकते हो उस आदमी को ज्यादा, बेवकूफ बना सकते हो ज्यादा, क्योंकि अंदर से कोई पकड़ा नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। देखो पांडवों के साथ ये था, वो थे जंगल में, लेकिन एक विश्वास था उनके अंदर, थे जंगल में, वो जगह जगह भटकते थे, लेकिन उनके अंदर दरिद्रता का भाव नहीं था, क्योंकि ईश्वर उनके अंदर बैठा हुआ था। और इतना बल था ईश्वर का। अब भाई अर्जुन आ ही जाते हैं प्रवचन में, क्या करें बिना अर्जुन के प्रवचन नहीं हो। खांडव था एक, खांडव पता है ना, खांडव। तो अग्नि देवता खांडव को खाना चाहते थे, मतलब ही वांटेड टू ईट होल फॉरेस्ट एंड बर्न। और वहां तक्षक सर भी थे, जैसे ही खाना चाहें इंद्र जो है बारिश कर दें, पूरा बुझ जाए अग्नि। तो आए अर्जुन के पास, कहें आप कुछ करिए, बोले हम करेंगे। और अर्जुन ने, ऐसा महाभारत पढ़ना चाहिए, अर्जुन ने भगवान, बहुत कहानी हम तो संक्षेप में बता रहे हैं, भगवान के पास गए, कहीं ऐसा चाहिए अग्नि को, बोले बिल्कुल अग्नि को प्रसन्न करो, अग्नि को जलाने दो खांडव वन। एंड यू व्हाट ही डिड विद हिज एरो, he shot so many arrows and covered the whole forest by an arrow. मतलब पूरे जंगल को पूरे बाणों से ढक दिया। He covered the forest top like a canopy. पानी नहीं आया नीचे, बारिश नहीं हो पाई, इंद्र ने बहुत प्रयास किया। ये वैभव होता है भक्त का, बहुत बड़ी शक्ति के साथ तो घूमता रहता है। देवताओं को भी विस्मय हो गया, इंद्र अचंभित हो गए, अग्नि अचंभित हो गए, ब्रह्मा तो हर समय अचंभित रहते हैं। अचंभित में सरप्राइज्ड। हाँ बोले हिंदी बोलते रही, आसान हिंदी बोलिए। हम आपके चेहरे से पता लगाना चाहते हैं क्या है शब्द। I tried to read from your face. आश्चर्य में पड़ गए, he got stunned. भक्त को कोई दबा सकता है? उसके ज्ञान को, उसके ऐश्वर्य को, उसके कर्तृत्व को, उसके आनंद को। यही बात है। इसीलिए हम 2-3 दिन से यह प्रसंग चल रहा है, मतलब ये 1-2 वाला श्लोक। ऐसा आप कुछ मत करो कि ईश्वर को न देने का मन करे, ऐसा करो इसको दो ही दो, ईश्वर का मन करेगा इसको दो थोड़ा सा, चलो इसके पास बैठते हैं, आज इसके हृदय में बैठते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। कहीं अच्छा सीन होता है, गंगा जी हो या कहीं पेड़ वेड़ हो, पहाड़ हो, तो बैठने का मन करता है कि देखें भाई वाह क्या गंगा जी बह रही हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम बहुत बैठे ऐसे,
गंगा किनारे बैठे, क्या गंगा जी एकांत, एकदम नितांत एकांत, कोई नहीं। क्या आनंद के साथ गंगा जी बह रही हैं, क्या आनंद के साथ एक पुष्प जा रहा है, क्या बढ़िया एक हवा चल रही है, संध्या काल है, इवनिंग टाइम इज देयर। बैठने का मन करता है। अपना हृदय में इतनी सुंदर वृत्ति होनी चाहिए कि वहां ईश्वर को लगे कि हमारा है। और जब ईश्वर को ही लगेगा कि हमारा है, उसके बाद वो वहां आके बैठता है। बैठने का मतलब क्या था? व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैठना? सिटिंग मीन्स व्हाट? ईश्वर इन द हार्ट बीइंग इज व्हाट? हाँ हाँ हाँ, ईश्वर इन द हार्ट मीन्स व्हाट? व्हाट डू यू से? One answer I want, one fast, time is less. Huh? No, that is there. Don't see, it is not there. No, ईश्वर इन द हार्ट मतलब ईश्वर इच्छा के साथ बैठा है। अरे मोटी बात पकड़ो, क्या है उधर जा रहे हो यार। ईश्वर इच्छा के साथ बैठा है, इसको हम कुछ दे के जाएंगे आज, ये हमसे कुछ, इसको चाहिए क्या? He is sitting with a desire to give. Desirous ईश्वर इज देयर। निर्गुण निराकार नहीं की हम बात कर रहे हैं, ये सगुण साकार है। जब भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रहते थे, इच्छा के साथ रहते थे। क्या इच्छा थी? इसको सुख देने, थोड़ा सा इसका हाथ ही पकड़ लें, इससे मक्खनी मांग लें, इसको छेड़ी दे थोड़ा सा, इसके सामने नाची दे थोड़ा सा। मतलब ऐसा नहीं था कि ईश्वर जो है चुपचाप था। इसको जो है थोड़ा सा, थोड़ी सुंदर सी कुछ बात ही कर ले, इसके सामने हम खड़े ही हो जाएं ऐसे आके, इसके सामने इसके घर में घुस जाते हैं आज। ये जो इच्छा करता है ईश्वर, गॉट माय पॉइंट? ये जो इच्छा है ईश्वर में, यही जीव का बल है कि हमारे लिए ईश्वर इच्छा करता है, उसकी इच्छा से हम जीवित रहते हैं। लेकिन अगर ईश्वर हमारे लिए इच्छा ना करे, तो यही हमारा सबसे बड़ी असफलता है। और यहां पे 5 ऐसी बात लिखी है जिससे ईश्वर हमारी इच्छा नहीं करता। देयर आर 5 points सेट इन 29 श्लोक, 3.7.25। तीसरा अंश है, 7वां अध्याय है और 29वां श्लोक। 5 बात लिखी है, चले। एक तो कल हो गई थी, न सहति पर संपदम विनिंदाम कलुषमति ही कुरुते सताम साधु न यजति न ददाति यश्च संतम मनसि न तस्य जनार्दनोधमस्य। गॉट इट? पहला था किसी की संपदा वो देख के उसको, जिसके मन में दुख होता है, देखो इसके पास इतना है। अब दूसरी जो बात, वहां भगवान संबंध तोड़ लेता है, बोले इसके साथ क्या, इसके हमारे को इसको लेके उसकी इच्छा नहीं। दूसरे विनिंदाम कलुषमति, जिसकी बुद्धि कलुषित है। कलुषमति मतलब, कलुषमति मतलब यह है कि जिसके मन में भेद बुद्धि बहुत जल्दी आती है। भेद बुद्धि, अंडरस्टैंड व्हाट? हाँ, भेद बुद्धि का मतलब यह है कि भैया इसको सुख न मिले बहुत ज्यादा, ये व्यक्ति बहुत सुखी ना, मतलब वहां हम ईश्वर को नहीं देख पाते, उसके अंदर कोई ईश्वर नहीं है। हम उसको एक छोटा, बहुत छोटा मान के किसी को देखते हैं। आई सी हिम वेरी स्मॉल, और मन में उसको लेकर इच्छा होती है, यू शुड नॉट बी वेरी हैप्पी, यू शुड गेट इट बैक। इसको बोलते हैं कलुषमति। भेद बुद्धि मतलब है कि वहां पे हम विराट का, उसके साथ हम विराट की नहीं देख पाते। ईश्वर दर्शन की असमर्थता, the incapacity to see godliness, that is called भेद बुद्धि।
बोले इसको तकलीफ थोड़ा सा मिल जाए, भगवान इसकी गाड़ी पंचर कर दे थोड़ा सा। Good, he got it back. He was jumping too much. He got it back today. Good, he failed. Good, he got into some problem. ये भेद बुद्धि है। मतलब हमें उसके सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं है वहां पे, मतलब ईश्वरता उसके अंदर नहीं है, इसको बोलते हैं कलुषमति। अब फिर क्या होता है, क्या लिखा है देखो, विनिंदाम कुरुते, और वो व्यक्ति निंदा करता है। निंदा मतलब, निंदा मीन्स है टॉकिंग बैड। देखो रामायण में तो ऐसी ऐसी बात लिखी है, तुलसी रामायण में एक जगह ऐसा लिखा है कि सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है। गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से पूछा कि व्हाट इज द बिगेस्ट सिन, क्या उत्तर होगा, सबसे बड़ा पाप क्या है, किसी को मारना होगा, ये सब नहीं बोला। ऐसा लिखा है पर निंदा सम अग्न गिरीसा, सबसे बड़ा पाप है कि दूसरे की निंदा करना। तो हमको लगा इसमें क्या पाप है, निंदा तो इतना आसान नहीं करना है, ऐसा कोई बड़ा काम कर दिया निंदा। ठीक है, अच्छा नहीं, लेकिन इतना भी बड़ा पाप नहीं है। लेकिन सोचने पे हम बताते हैं सच में बड़ा पाप है। जब हम निंदा करते हैं तो हमारे हृदय में बहुत ज्यादा हम व्यक्ति को काट देते हैं अपने आप से। When I censor someone, I have already cut him. After cutting that person, फिर उसके बाद हम सोचना शुरू करते हैं बहुत खराब है, बहुत बेकार है। मतलब उसमें जो वृत्ति होती है उसमें यह होती है कि इस व्यक्ति में कमजोरी बहुत है, ये छोटा है। मतलब चित्त में छोटा वृत्ति छोटी चीज को पकड़ती है। दिस इज द टेंडेंसी। गॉट मी पॉइंट। अब छोटी चीज को पकड़ के वो दूसरे के हृदय में वो बात बोलता है कि ये इन्होंने ऐसा बहुत खराब है, ये ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं। हमने दूसरे के मन को भी छोटा बना दिया। अब उसमें नुकसान क्या हुआ, हमारे अंदर तो द्वेष आया ही आया। फॉल्ट इफ आई सी दोष, इट विल बी विद द्वेष। अब जब हमारे अंदर जो द्वेष आया उसके कारण हमारे मन में थोड़ी सी आग लगी रहेगी। माई माइंड विल बी ऑन फायर। अब उसका परिणाम यह होगा कि हमारी हैबिट में यह बात आएगी कि दूसरे की बुराई देखो। ये हमारे स्वभाव में आ गया कि हम सबकी बुराई देखते हैं। गॉड नहीं माइंड। उसका नुकसान क्या हुआ? टेल मी व्हाट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ दैट, ऑफ दिस टेंडेंसी? हाँ, वो तो है, लेकिन उसका वर्स्ट पार्ट होता है कि आदमी भगवान और गुरु में भी निंदा करने लगता है। क्योंकि इच्छा है, जब आग है तो आग सब जगह लगेगी। मतलब व्यक्ति छोटी ही चीज पकड़ पाता है। किसी की हम निंदा किए, पहली बात तो हम निंदा इसलिए करते हैं किसी ने हमारे अहंकार पे या हमारी आसक्ति पे आक्रमण किया होगा। राष्ट्र पे कोई आक्रमण करे तो हम निंदा, वो निंदा नहीं, वो तो रिपोर्ट हो गई। जब अहंकार पे और ममता पे somebody has attacked my attachment and my अहंकार, then I become his enemy. Then I think bad, talk bad and I want to pull his image everywhere. मतलब सब जगह हमको लगता है कि उसकी बात नीचे गिरा दी जाए, उसको नीचे गिरा दिया जाए। ये वृत्ति बनने लगती है और इस वृत्ति का परिणाम ये होता है कि हमारे अंदर ईश्वर नहीं आ पाता, क्योंकि हमने अपने आप को छोटा बना दिया। ईश्वर का स्मरण नहीं हो पाता बहुत देर तक, क्योंकि उस व्यक्ति की याद आ जाती है। आई रिमेंबर द पर्सन देयर। मतलब जो भक्ति में खास बात है, ईश्वर में तन्मयता, सततता, अनन्यता, जो तीन बात होती है कि हम कॉन्टिन्यूसली स्मरण करें, नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो वृत्ति आ गई हमारे अंदर। समझ में आ रही बात? तो निंदा का बड़ा भयानक परिणाम है, और भयानक परिणाम यह है कि ये सब में अश्रद्धा पैदा कर देती है।
गुरु में और ईश्वर में अश्रद्धा पैदा कर देती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताओ कौन है? बोले हमको क्या पता, हम पता तो हम खुद ही बोलने लगे आपकी जगह। आई विल बिकम ए स्पीकर। आज ये कहाँ गए? मुन्ना भाई कहाँ गए? अच्छा अच्छा, हैं? अच्छा, हैं? लेनी, अच्छा, हाँ हाँ, एग्जाम्पल। उससे भी अच्छा उदाहरण है एक। काकभूषणी निंदा नहीं करते थे, वो तो जलते रहते थे। जो सबसे बड़ा उदाहरण निंदा का है, मंथरा का है। अब मंथरा के अंदर वृत्ति थी कि बुराई पकड़ना। हम आपके घर गए या हम आपके साथ रहे, आपके अंदर कुछ अच्छाई भी थी, कुछ बुराई भी थी, और उससे कहीं ना कहीं हमारा अहंकार भी हुआ। लेकिन हमने केवल आपका एक अंश देखा। मतलब निंदा जो है अल्टीमेटली उसका जो डेस्टिनेशन बड़ा खतरनाक है, वो ईश्वर और गुरु दोनों में अश्रद्धा पैदा करवाएगा आपको। और अश्रद्धा से व्यक्ति का सब खत्म हो जाता है। अश्रद्धा से ना तो वो शास्त्र सुनेगा, ना तो वो सत्संग सुनेगा, ना तो वो जप करेगा, ना तो जीवन में आलंबन रहेगा, ना तो धर्म रहेगा, ना तो पूजा रहेगी, ना तो सेवा रहेगी। इसलिए भगवान ने यहां तक बोल दिया संशयात्मा विनश्यति। मतलब निंदा आपको संशय आत्मा बना देगी और आपके अंदर कोई शक्ति नहीं रहेगी कि आप अच्छा कुछ करिए। जो मंथरा थी उसमें छोटी बात पकड़ने की एक बहुत स्वभाव था उसका। शी यूज्ड टू होल्ड ऑन टू स्मॉल मैटर्स। इससे हम लोग पकड़ते हैं, वो हमसे बोले नहीं, वो खाए नहीं, हमको दिया नहीं, हमको उन्होंने कौन सबको दिया, हमको नहीं दिया, हम पागल हैं क्या। ये जो छोटी बात, और व्यक्ति का दोष पकड़ पकड़ के रखना मन में, दोष दिखता है दोष होता है लोगों में, दिखता है हमको भी भाई। when you walk on the road, see dirt many places, something is dirty, you see dirt also, you see some kind of scrap also, but you don't take it and keep it in your bag or pocket. दिखा हमको, दोष दिख गया, हमें धूल दिख गई, दिखी हमको, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। हमें इनके साथ रहे, में दोष दिखा, लेकिन दोष देख के उसको हम मन में रख के उसमें हम आग लगा के उसमें हम सुलगाते रहते हैं उसको। ये जो हमारे अंदर कमजोरी है, इसका बड़ा घातक प्रभाव पड़ने वाला है। इट हैज ए वेरी बैड रिपरकशन। अब इसने, मंथरा ने जब देखा कि भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा है, जल गई वो ये नहीं सोच पाई कि उसको भरत जी याद आ गए। उसको लगा भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए, क्यों राम का हो रहा है, मतलब अपने पराये का भाव आ गया। ये नहीं देखा, उसको लगा कि ये भगवान है। सुना तो उसने भी था कि इन्होंने धनुष तोड़ा है शिव जी का, सुना तो उसने भी था कि इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, सुना उसने भी था कि ताड़का का वध किया। तो ईश्वरी है ये, उनके साथ उनको दिन में कई बार देखती थी मंथरा। लेकिन वो राम की बड़ाई नहीं पकड़ पाई। उसने इस बात को पकड़ा कि चूंकि भरत को राज्याभिषेक नहीं करना था, इसलिए दशरथ जी ने उनको भेज दिया, कहां, ननिहाल भेज दिया, मामा's हाउस, इसलिए भेजा। मतलब जो राज्याभिषेक भगवान का राम, तो जो सुख था उसको छोड़कर, तो उसको इस छोटी सी बात को पकड़ा उसने। अरे इसको सोचना चाहिए था कि बड़े का ही राज्याभिषेक होता है, राम भगवान है, ये तो इन्हीं का ही होना चाहिए। लेकिन
उसके अंदर ये एक जिसको बोलते हैं ना आदत सी थी कि छोटी छोटी बात पकड़ती थी वो। और ईश्वर को पकड़ना, छोटी की बात को पकड़ना, दोनों साथ संभव नहीं होता है। फॉलोइंग इट, अल्टीमेटली हुआ क्या कि उसके मन में भगवान राम को लेकर अश्रद्धा हो गई, क्योंकि आदत उसकी सब जगह वही थी, तो उसने राम पर भी वही अप्लाई कर दिया। हमारी जो स्वभाव होता है तो सब जगह हमारा स्वभाव हो जाता है, हमारा स्वभाव व्यापी है, तो राम पर भी उसने वही स्वभाव अप्लाई कर दिया। और यही बात उसने कैकेयी को बोल दिया। भाई निंदा करके आप दूसरे के मन की कमजोरी बाहर निकालते हैं ना, और अश्रद्धा होने पे पता नहीं आदमी पापी बन जाता है। अश्रद्धावान व्यक्ति पापी बनता है। कोई खून करे, कोई परेशान करे तो वो ठीक हो सकता है अगर श्रद्धा। माली में गलती थी, लेकिन उसमें श्रद्धा थी भगवान के प्रति, वो ठीक हो गया। लेकिन मंथरा के ठीक होने का प्रसंग नहीं सुनाई पड़ता। वी नेवर हियर दैट मंथरा ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डिवोटी। कि कहीं को सुनाई पड़ता है, लेकिन मंथरा कोई जिक्र नहीं आता। गेटिंग माय मैन? तो बड़ा भयानक सा परिणाम हमारे चित्त में आता है, और आदत हो जाती है कि इनकी बात उनसे करें। अरे आप किसी से परेशान इसलिए हो क्योंकि आज आपका अहंकार और आपकी ममता किसी ने तोड़ दिया, और क्योंकि आपने भी तोड़ा होगा, इसने आप थोड़ी कुछ तो आप जज तो नहीं है कि वो गलत हो गया, और फिर हमें सारा ही दोष दिखता है सब में। दोषी व्यक्ति यही दोष हो जाता है। ये बात पकड़ के रखना भैया, ये सब ऐसी सी बीमारी है। घुन पता है ना? घुन व्हाट? हाँ, ये अरे वाह, क्या बात है। वेरी गुड। शी डज नॉट नो। इज अ काइंड ऑफ insect. It is in rice and dal. He must be knowing. And it, घुन, it spoils everything. तो जो मन के अंदर एक चैन और एक आनंद और एक शक्ति होती है ईश्वर की, वो नहीं रहती फिर। अरे भाई गलती हुई, किसी से हुई होगी, हम तो क्षमा करते हैं उसको, उसमें क्या बात है। भाई आप किसी की बुराई देखो तो एक बात ध्यान रखना है, ये मान के देखो कि विराट का एक अंग है। You see, it is a part of Virat. He is faulty. He should be punished. किसी गलती है, भगवान पनिश करना चाहे करें, लेकिन आप ईश्वर के साथ देखो कि भाई ईश्वर है उसमें। हमारे हाथ में फोड़ा हो गया, हमारे गैंग्रीन हो गई, कैंसर हो गया, हम द्वेष तो नहीं करते शरीर, हमारा शरीर है वो, सबको बोलते भी नहीं। शरीर हमारा है, हमको लगता नहीं ठीक है उसको, और हम उसको संभालते हैं। डॉक्टर ने कहा इसको ऑपरेट करके गैंग्रीन हटा देना है। अगर इस गैंग्रीन को हम नहीं हटाएंगे, पैर नहीं काटेंगे, तो आपका शरीर खराब हो जाएगा, यू विल डाई। हम कहते ठीक है काट दीजिए, तो हम उसको कटवा लेते हैं क्योंकि शरीर बचाना है। तो हो सकता है समाज का कोई ऐसा भाग हो, कोई आदमी हो, कोई वर्ग हो जो नुकसान कर, तो उसको आप मार डालो। मिलिट्री बुलाओ, पुलिस बुलाओ, फांसी दे दो उसको, वो न्याय करो, जो भी करना हो, लेकिन मन में उसके प्रति द्वेष रखना, और इसलिए द्वेष रखना क्योंकि हमारे अहंकार पे आक्रमण हुआ, ये बात तो गलत है। उल्टा तुलसीदास जी तो यहां तक बोलते हैं, एक साधु की परिभाषा बोला उन्होंने, साधु चरित शुभ चरित कपासु, गुण फल जा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंद नी जग एजहि जस पावा। गुणमय
विशद निरस गुणमय फल जासु। हाँ, ये लाइन है। बोले जो साधु का चरित्र है, ध्यान देना, जिसको साधु बनना है, साधु नहीं बने तो भगवान नहीं आएंगे। फिर अपने जीवन के घूमे रहो ऐसे घोंचू की तरह, यहाँ वहाँ जाते रहो, लुल्ल पुल्ल बने रहो। हर 2 बात पे गुस्सा आएगा, 4 बात में काम आएगा, दुख आएगा, हाँ, हाँ, फिर परेशानी आएगी, फिर रोना आएगा। दिन रात हम बेवकूफ बनते रहेंगे। साधु वो है जिसका स्वभाव कपड़े की तरह है। जब कपड़े में पता है, जब कपास होता है तो कॉटन से कपड़ा बनता है। तो जो कॉटन सफेद होता है, जो सफेद रुई होती है, व्हाइट कॉटन, ये कपड़ा जो है, इसका 2 काम है। ये दूसरे की बुराई को ढक देता है। ये अगर हमारे, इफ आई हैव अ मार्क समवेयर और समथिंग इज आई डोंट वांट टू शो, some defect I have in my body, I don't want to show to everybody. So I'll cover this. I'll cover everything like this. साधु का है कि वो जो है दूसरे की बुराई छिपा ले जाता है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, गुणमय विशद, विशद गुणमय फल जासु। निरस, जैसे कपास में रस नहीं होता, वैसे साधु में संसार के लिए रस नहीं होता, और ये बुराई छिपाता है दूसरे की। ये बुराई सबको बताता नहीं है कि ये देखो ये खराब, इसमें ये खराब। ये भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। शक्ति आदमी के देवता चले जाते हैं, जैसे ही व्यक्ति बुराई करता है उसके देवता चले जाते हैं। और एक संत का नाम हमको याद आता है जो बुराई बिल्कुल नहीं करते थे, वो है तो उड़िया बाबा। उनके मन से निंदा नहीं होती थी किसी से। विनिंदाम कलुषमति कुरुते, हम वहां नहीं रहते, भगवान कहते हैं हम वहां नहीं रहते। भगवान राम ने किसी की निंदा नहीं किया। भगवान राम ने रावण की भी निंदा नहीं किया। रावण की मृत्यु के बाद रावण की भी निंदा नहीं किया। आप किसी रामायण में नहीं पाइएगा कि रावण जब खत्म हो उसके बाद भगवान राम ने रावण को कुछ बोला। यही रामत्व तो है राम का, कि कई की तो निंदा किया ही नहीं। खैर, मतलब उसका जो एलिमेंट है कि कोई अगर निरहंकारी होता है तो वो दूसरे के दोष को कम पकड़ता है, दिखता है लेकिन उसको मन में नहीं धारण करता। बाली की निंदा नहीं किया, मंथरा की निंदा नहीं किया। भरत जी ने बहुत निंदा किया कैकेयी की, और इसने निंदा क्यों? क्योंकि वो राम के पास पहुंचे। लेकिन भगवान राम ने ना अयोध्या वासियों की निंदा किया, मतलब जिस चित्त में दूसरे का दोष नहीं रहता उसके अंदर ही ईश्वर का गुण अच्छे से रहता है। You got my point? If the fault of the human being is not there, then only the goodness of the God is there. Greatness of the God is there. अपना चित्त संभाल कर रखना चाहिए। विनिंदाम कलुषमति कुरुते। कितनी सुंदर बात है। होता है, लोग करेंगे जो बन सके। हम अपना मन क्यों, हम अपने मन से ईश्वर को क्यों भगाएं? हमें तो उनकी शक्ति चाहिए हर समय। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसमें आपको ईश्वर की शक्ति नहीं चाहिए। इवन वॉकिंग यू विल fall down if somewhere you miss to see something. मतलब हर क्षण के कर्तव्य होता है, हमें उसको देखना पड़ता है। इसलिए अपने मन में इस निंदा का जो ये बड़ा शौक होता है ना, निंदा रस होता है, दिस इज जॉय ऑफ टेलिंग हाउ बैड ही इज। ऐसे लोग समाज तोड़ देते हैं, घर तोड़ देते हैं। हमारे ख्याल से जो घर टूटता है उसका कारण निंदा होता है। एनी हाउस इज ब्रोकन बिकॉज ऑफ निंदा, एनी रिलेशन इज ब्रोकन बिकॉज ऑफ निंदा, एनी, और बोल दे, हाँ छोड़ दे, बोल दे,
कोई संस्था, एनी ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रोकन बिकॉज ऑफ निंदा। कोई है गड़बड़ी, उसके अंदर है गड़बड़ी, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उसको और प्यार देंगे, उसकी गड़बड़ी प्यार, अपने प्यार से उसकी गड़बड़ी हटाएंगे। आई विल लव हिम एंड आई विल टेक दैट नेगेटिविटी बाय माई लव। भगवान ने जिनके अंदर दोष था उनको प्यार, बाली का दोष भगवान ने, बाली जैसे ही बाली ने बोला अजहू मैं पापी, बाली ने भगवान के सर, बाली के सर को भगवान ने गोद में रख लिया, गति दे देते अपने भगवान को सीधे। स्वभाव ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि हम आई एम फीलिंग वेरी पावरलेस। ठीक है, ये दो हो गया। कल एक था जो दूसरे की संपदा न देख पाए, यू कैन नॉट सी प्रॉस्पेरिटी ऑफ समबडी। आज निंदा का हो गया। एक और है, चलने की थक गए, आर यू टायर्ड? नो। नेक्स्ट, क्षताम असाधु कुरुते, जो साधुओं का अपकार करता है, वन हु ट्रबल्स द सेंट्स। देखो साधु जो है ना, बहुत विलक्षण लोग होते हैं। साधु कौन है पता है? कौन? हाँ? जो जिसके मन में रहे कि हमारा और तो कोई है नहीं, हमारे पास कोई बल नहीं है, ना हमारे पास धन है, वो धन को छोड़ देता है, उसके पास ना यश हो, यश को पकड़ता है, न उसको परिवार को पकड़ता है, उसके पास एक बल होता है और साधु का बल होता है, बोलो बोलो, साधु का बल, हाँ, ईश्वरी होता है। उसको लगता है हमें किसी की आवश्यकता नहीं, और दिन रात तो बोलता रहता है भगवान कहाँ हो, कहाँ हो, कैसे हो, कहाँ हो, आओ भगवान आओ, आओ भगवान आओ, आओ भगवान आओ, आओ भगवान आओ। यही भजन है। भगवान दो शब्द में यही है, ए भगवान आओ, आओ हमारे पास आओ, आओ जाओ, आओ जाओ, आओ आओ आओ, आओ भगवान आओ, आओ भगवान आओ, आओ। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, भोजन नहीं है, दोगे तो कर लेंगे, नहीं तो भूखे रह लेंगे। बहुत दर्द है आज सर में, पेट में, भगवान ठीक करोगे तो कर लेंगे, नहीं तो सह लेंगे। आओ भगवान आओ, हम तुम्हारा दिया सब खट्टा मीठा सब स्वीकार कर लेंगे भगवान, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम अपना प्यार दो दो, हमको और नहीं चाहिए। हमको अपना प्यार दे दो भगवान, प्यार दे दो भगवान। तुम ही सबसे अच्छे हो भगवान, तुम ही सबसे प्यारे हो भगवान। बस तुम्हारे रंग में हम अपने आप को डुबा दें। जिसके मन से ये उद्गार निकलते हैं यही साधु है। ठीक है, उसको भोजन का रस नहीं चाहिए, परिवार का रस नहीं चाहिए, समाज का रस नहीं चाहिए, यश का रस नहीं चाहिए। वो कहता है हमको बस नाम का रस दे दो भगवान, हमें और कहीं आश्रय नहीं चाहिए, हम तुम्हारे भरोसे हैं भगवान। आओ भगवान हमको बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो। इसके मन में यही वृत्ति उठती है, इसी वृत्ति को प्रकट करने के लिए वो जप करता है, पूजा करता है, इसी को साधु बोलते हैं। उसको न पत्नी का सुख चाहिए, न पति का सुख चाहिए, न बच्चे का सुख चाहिए, न खाने पीने का सुख चाहिए, न ताली का सुख चाहिए, न अच्छे मकान का सुख चाहिए, न उसको अच्छे कपड़े का सुख चाहिए, न उसको अच्छे गाड़ी का सुख चाहिए, न उसको हवाई जहाज़ में बैठने का सुख चाहिए, न विदेश जाने का सुख चाहिए। कहीं उसकी सुरक्षा नहीं। ठीक है, हाँ? बस कहीं एक कोने में बैठ के ऐसे ही सोचता रहता है।
और भगवान दूर से उसको देखते रहते हैं। और देखते देखते भगवान को वो लगता है, अरे if somebody comes in the ashram and says, I don't want anyone else other than Swamiji, I don't want. People come for various reasons. Some come for some office work. Some come for feeding scheme. Some come for some other work. Some come for, discussing other matters. Some come for others. But if somebody comes only and he sits at one corner of the ashram, किसी आश्रम के कोने में बैठ के ये बोले, नहीं हमको स्वामी जी चाहिए और वो सुखी रहें, बस हमें और क्या चाहिए, हमारा मन नहीं जाएगा वहाँ पे। माई माइंड विल नॉट गो देयर। जाएगा? जाएगा, और हम भी जाएंगे। अगर हमको पता चल जाए कि ऐसा कोई व्यक्ति है तो हम तो भाग के जाएंगे, भाई क्या चाहिए तुमको, चलो कमरा ले लो, ठीक ठाक रहो, तुम शांति से रहो। साधु का बल विश्वास है। विश्वास को वो खाता है, विश्वास को पीता है, विश्वास को सूंघता है। विश्वास, एक उसके ऊपर सांप भी फेंक दो तो विश्वास के साथ उसको रखता है कि ठीक है, सांप काट लेगा तो काट लेगा, ना काटे तो ना काटे। ये विश्वास होता है। उसके अंदर वैराग्य, विश्वास और विवेक, 3 वी होते हैं। और कुछ नहीं चाहिए उसको। और भगवान को इसी को अनन्यता बोलते हैं। भगवान और उसको क्या चाहिए? किसी ने कहा चलो आज तुमको राम कथा सुनाते हैं। कहे सुनाओ भैया, सुनाओ भैया, राम कथा सुनाओ। क्या सुनाओगे? सुनाओ। बोले वो जो राम जी थे जब चलते थे तो उनके पैर आवाज नहीं होती थे। जब राम जी चलते थे, हाँ, लाइक यू ऑल वॉक, फट फट, वो आवाज नहीं होती थी उनके पैर से। जब बोलते थे तो चेहरे पे उनके कहीं पे एक क्रोध की एक रेखा नहीं होती थी। उनके चेहरे पे कहीं पे चिंता नहीं होती थी। और जब वो बोलने लगते थे तो लोगों को ऐसा लगता था कि चुप ना हो बस। जब किसी को देखते थे, उनकी ऐसी बड़ी सी आंखें थी, तो आंख से ऐसा लगता था कि ये पी रहे हैं। ही इज ग्रेसिंग द पर्सन। ऐसे राम थे। जब वो भोजन करते थे ऐसा लगता था कि पूरी सृष्टि को भोजन मिल रहा है इस समय। एक बात बताएं, वनवास में भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं कि लक्ष्मण जी ध्यान रखते थे। कभी कभी भगवान चलते रहते थे, वो थके नहीं रहते थे, बोलते थे हम थक गए, जिससे कि इन लोग रुक जाए। ये एक रस होता है संतों के अंदर। और कथा सुनाओ भाई, और बता सुनाओ, और सुनाओ थोड़ा सा, और कुछ नहीं चाहिए। कोई गाली दे दे तो भी अच्छा है, भूखे रह गए तो भी अच्छा है, कपड़ा नहीं है, ठंडी लग रही है तो भी अच्छा है। उनके मुंह से कहीं कठोर शब्द नहीं निकलते थे। ये राम थे। और जो संत लोग भगवान को पसंद करते हैं, भगवान उनके आसपास घूमते रहते हैं, उनका चक्र दिए रहते हैं। भगवान ये सोचते हैं कि इसको बस हमारी सुरक्षा, हमारा प्यार, और यदि ऐसे संतों को कोई
सताम असाधु, कोई उनका अपकार करेगा तो भगवान कहते हैं हमारी शक्ति वहां नहीं रहेगी। सी द वर्ड हियर, असाधु सताम। ये बल है संतों का। ये नहीं लगता कि हमारा क्या नुकसान होगा। हमने बोला था ना एक, किसी साधु को किसी ने मारा तो उसका डंडा रुक गया, ऐसे हाथ रुक गया, सॉरी हाथ। तो लोगों ने बोला साधु से, भाई क्या आपने कुछ मंत्र है क्या? बोले हम तो कुछ जानते ही नहीं, शरीर में हमारे देवता हैं, उन्होंने रोक दिया होगा। मतलब साधु की कमाई इतनी अधिक रहती है ईश्वर को लेके। बहुत, हमारे ख्याल से भारत को तो साधुओं ने ही संभाल के रखा है। धन बल, जन बल, ये सब तो लुट गए, लेकिन एक संत बल था भारत को, जिसने भारत को बचा के रखा आज तक। थोड़ा टुकड़े हो गए लेकिन बच गया भारत, अभी बचा ही रहेगा वो, तो उसको बचाने वाले संत ही रहेंगे। यही बल है। और अगर इन संतों का कोई अपकार करे, कोई उनको कष्ट दे, उनको कोई मारे और उनका अपमान करे, सबसे बड़ा भगवान ये कहते हैं भाई एक काम करते हैं, हम अपनी शक्ति वहां नहीं रखते। तो जो व्यक्ति की प्रतिक्रिया होगी उसके बाद, जिसमें शुरुआत किया था हमने, कि हमारी प्रतिक्रिया में जो ईश्वरत्व आता है वो नहीं रहता है, फिर जो अभयत्व आता है, जो फियरलेसनेस रहती है वो नहीं रहती। जब भरत जी जा रहे थे वन भगवान को लौटाने, तो देवताओं ने कहा इनकी बुद्धि हम फेर देते हैं, tilt his mind so that he doesn't ask this. ब्रह्मा जी ने कहा यार इंद्र, तुम्हारा दिमाग हमेशा ही कुछ ऊटपटांग गड़बड़ रहता है। सहस नयन बिनु जाने, हजार आंखें फिर भी तुम अंधे की तरह बात कर रहे हो। भरतहु जान राम परिछाई, भरत राम की परछाई है। यद्यपि सम नहीं रंग न रोषु, करही न राग गुण दोषु, तदपि करही सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। भगवान सम है, लेकिन अगर कोई भक्त होता है तो उसके साथ वो सम नहीं रहते, वो विषम हो जाते हैं, वो विषम हो जाते हैं। एक विशेष शक्ति होती है, विशेष प्रेम होता है, विशेष ज्ञान प्राप्त करता है, और उसका सब कुछ अलग ही होता है। भगवान कृष्ण सबके साथ एक नहीं थे। जितना उन्होंने अपने जीवन में अपनी मां का स्पर्श किया था, उतना किसी का स्पर्श नहीं किया था। एज मच ही टच्ड हिज मदर, ही नेवर टच एनीबॉडी एल्स। सब कुछ छूने का भी मन नहीं करता भाई, यू डोंट फील लाइक टचिंग एवरीबॉडी। और उसके बाद नंद बाबा का स्पर्श किया था, बल्कि घर में रहते थे, जैसे ही घर जाते तो उनको लिपट जाते थे भगवान, तो उनके साथ तुरंत उनका हाथ पकड़ लें, तुरंत उनका लहंगा पकड़ लें, तुरंत उनका बाल पकड़ लें। छोटे थे तो ऊपर चढ़ जाते थे, कूद गाते थे। सब कुछ स्पर्श नहीं करते भगवान। साधु थी यशोदा, इसलिए। और यही नहीं, जब भगवान मिलते हैं कुरुक्षेत्र में यशोदा जी से, तो यशोदा जी अपने गोद में भगवान कृष्ण को बैठाती हैं। इतने बड़े थे भगवान, फिर भी गोद में बैठाया, ऐसे करके पकड़ा उन्होंने। अगर यशोदा जी को कोई बोलेगा या कोई साधु को कोई अपकार करेगा, तो भगवान अपनी शक्ति हटा लेते हैं जीवन से। समय हो गया, अब कल देखेंगे। Ooh.
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु